Good morning, class 7. This is the revision clip of chapter 15 of geography, our changing earth external forces. The first point of this chapter is weathering and second point is erosion. Weathering में हम क्या बताए थे? Disintegration and decomposition of rocks of the surface of earth is known as weathering. यानी पृथ्वी के सरफेस का डिस्कम्पोजिशन और या डिसइंटीग्रेशन, टूटना जो प्रोसेस है टूटने का, उसे वेदरिंग कहा जाता है। वेदरिंग तीन तरह का हमने बताया था, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसी तरह से जब दूसरे पार्ट में चलते हैं, दूसरा टॉपिक में इरोजन में, तो इरोजन में क्या बताए थे? वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स सच एज वाटर, विंड एंड आइस। ये इरोजन जो है पृथ्वी के ऊपरी हिस्से का वाटर, विंड, आइस के द्वारा यदि एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है तो उसे कहा जाता है इरोजन। अब इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, वर्क ऑफ रनिंग वाटर या रिवर्स। यानी रिवर्स जो होते हैं, ये रिवर्स जब अपने ओरिजिन से निकलते हैं और ओशियन में जाके या सीज में जाके जब ड्रेन करते हैं, तो इनका पूरा जर्नी स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक को तीन पार्ट में तोड़ा गया है, अपर कोर्स ऑफ, मिडल कोर्स एंड लोअर कोर्स। और इन तीनों कोर्स में ये नदी क्या करती है? लैंड पे अलग अलग लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती है। जैसे सबसे पहले देखिए, अपर कोर्स में हमने बताया था ये जॉर्ज और वाटरफॉल का निर्माण करती है। उसके बाद जब मिडल कोर्स में देखा गया, यानी तो मिडल कोर्स में मिएंडर, ऑक्सबो लेक, फ्लड प्लेन्स और लीव्स जैसे लैंड फीचर्स का ये निर्माण करती है। जैसे आपको देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं हम, ये देखिए आपका फिगर है मिएंडर का। अब देखिए ये है फिगर आपका मिएंडर का। इसी तरह से फिर देखिए ये आपका रहा, ये भी था रिवर का कोर्स का मिएंडर का फॉर्म, जो यहाँ पे विस्तार से दिखा रहा है। और ये मिएंडर का ये हिस्सा टूटता है तो ये देखिए ऑक्सबो लेक तैयार होता है। इसके बाद आपका रहा फ्लड प्लेन्स और लीव्स। तो ये देखिए आपका फ्लड प्लेन्स है, किस तरह से ये फ्लड प्लेन्स का निर्माण होता है नदी की वजह से। और ये रहा लीव्स। इस तरह से ये सेकंड कोर्स या मिडल कोर्स में ये इस फॉर्म्स का निर्माण करती है, और ये लोअर कोर्स में बनाती है डेल्टा। जब हम बताए थे कि डेल्टा जो है वो लास्ट फॉर्म में बनती है जब वो ड्रेन करने वाली होती है सीज में, तो जितना भी अपने साथ सिल्ट लेके आती है, डेब्रिस लेके आती है, तो वो क्या करती है, समुद्र में प्रवेश करने से पहले सारा उसके आगे क्या करती है, डिपॉजिट कर देती है। तो वहाँ दलदली इलाका बनता है जिसे डेल्टा कहा जाता है। हमने बताया था कि ये सुंदरवन डेल्टा पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में ही पाया जाता है। उसके बाद देखिए सी वेव्स का वर्क। सी वेव्स जो है, समुद्र का जो वेव्स है, वो भी इस तरह के लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती है। यहाँ देख रहे हैं 5 है, सी क्लिप्स है, सी केव्स है, सी आर्क्स एंड स्टैक्स और विचेस। तो चलिए इन सबको देखते हैं, सी वेव्स का। इनका हम फिगर आपको दिखाते हैं। ये सारा डिटेल में बता दिया गया है पहले ही। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले आपको क्या दिखा, ये सी क्लिफ। वेव्स के टकराने के कारण ये जमीन का निर्माण होता है। दूसरा आपको दिखा सी केव्स, कंटिन्यू वेव्स के वजह से क्या होता है, गुफा टाइप का बनता है। एंड सी आर्क्स में क्या दिख रहा है, यही गुफा टूट जाता है तो इस तरह से होल तैयार होता है जिसे सी आर्क्स कहा जाता है। फिर सी स्टैक्स में क्या दिख रहा है, वो गुफा टूटता है तो ये दीवार के जैसा खड़ा हो जाता है, इसे आर्क्स कहा जाता है। एंड विचेज, ये देखिए डिपोजिशन होता है किनारे में जो जब समुद्र के द्वारा, उसे आर्क्स कहा जाता है। अब देखते हैं अगला टॉपिक, आइस के वजह से क्या क्या, किस तरह के जमीन का फॉर्म्स का निर्माण होता है। तो आइस में यहाँ दिख रहा है 3, कोरी, एरिड्स एंड ग्लेशियल मोरेन। सबसे पहले कोरी, या कोरी को सिर्क भी कहा जाता है। तो देखिए सिर्क का निर्माण कैसे होता है। ये देखिए आपका सिर्क है, ये हिस्सा जो आपका ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हिस्सा ग्लेशियर के इरोजन की वजह से तैयार होता है।
और सिर्क के बाद जो एरिड्स होता है, यही हिस्सा क्या होता है, ये नुकीला तैयार होता है इस तरह से माउंटेन, जिसे एरिड्स कहा जाता है। अब यहाँ पे लास्ट जो ग्लेशियल मोरेन्स रहा, ये कैसे होता है, ग्लेशियर अपने साथ जितने भी सेडिमेंट्स होता है वो जब डिपॉजिट करता है ज़मीन के ऊपर, तब निर्माण होता है ग्लेशियल मोरेन्स का। तो अब देखिए वर्क ऑफ विंड। विंड का क्या वर्क है, विंड के वर्क के वजह से मशरूम रॉक्स, डिफ्लेशन बेसिन, सैंड ड्यून्स, वारकन्स और लॉस का निर्माण होता है। अब ये ज़्यादातर ये डेजर्ट वाले क्षेत्रों में होता है, क्योंकि डेजर्ट जो होता है पूरा ओपन होता है, खुला होता है, जिसके वजह से हवा वहाँ पे इरोजन ज़्यादा करती है। तो सबसे पहले देखिए ये मशरूम रॉक्स का शेप जो है नीचे से कट रहा है, ऊपर उसी तरह से रह जाता है। फिर दूसरा देखिए डिफ्लेशन बेसिन, कटने की वजह से ये ढलान जैसा ज़मीन का निर्माण हो जाता है। तीसरा सैंड ड्यून्स आप देख रहे हैं, बालू का ढेर, ये भी विंड के वजह से ही होता है। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं ये लॉस, एंड ये रहा आपका वारखन्स, क्रिसेंट शेप सैंड ड्यून्स। इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है रिवीजन के साथ, जिसमें आपने अभी क्या क्या पॉइंट रिवाइज किया, वेदरिंग, इरोजन, वर्क ऑफ रनिंग वाटर, वर्क ऑफ सी वेव्स, वर्क ऑफ आइस एंड वर्क ऑफ विंड। तो ये टॉपिक और ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। तो आप ऑब्जेक्टिव बनाइए, फेयर कॉपी तैयार करते जाइए, जैसा कि हम लोग सेंड करते जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 से। आप फेयर कॉपी इसका बनाना शुरू कीजिए, और जब भी ये वीडियो देखा कीजिए, जब भी वीडियो आप प्ले कर रहे होते हैं या तो यूट्यूब पे या आपके ग्रुप में, तो प्ले करते वक्त आप अपने पास रफ कॉपी रखें। इन सारी चीज़ों को जो लिखा हुआ होता है बोर्ड पे, उसको उतारने का कोशिश करें, रफ करें, ताकि समझ में ज़्यादा आए, और बुक जरूर एक बार पढ़ें। दैट्स ऑल।